इसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो सब्र, यकीन और इंसान की बर्दाश्त की हदों के बारे में है। एक ऐसी कहानी जो पूछती है कि जब आपसे आपका सब कुछ छीन लिया जाए तो आपके पास क्या बचता है। आज हम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस कहानी को बड़ी तफसील से बयान करते हैं और हजरत अय्यूब का नाम आज भी मतलब अटूट विश्वास और सब्र के लिए एक मिसाल है। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की है कि उनकी कहानी में वो क्या खास बातें हैं जो इसे हजारों साल बाद भी इतनी इतनी ताकतवर बनाए हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इंसान के इम्तिहान की नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि इंसान की असल दौलत क्या है। क्या वो बैंक बैलेंस है, सेहत, परिवार या कुछ और। ये कहानी दौलत और नेमत के शिखर से महरूमी की गहरे खाई तक और फिर वापस सब कुछ पाने के एक असाधारण सफर को दिखाती है। तो चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां सब कुछ ठीक था, बिल्कुल परफेक्ट। इस बड़े इम्तिहान से पहले हजरत अय्यूब की जिंदगी की तस्वीर कैसी थी? हमें उनके बारे में क्या पता है? देखिए, जो ब्यौरा मिलता है उसके मुताबिक वो अपने वक्त के बेहद अमीर और इज्जतदार लोगों में से थे। अच्छा। उनके पास दूर दूर तक फैले हुए बाग थे, लहलहाते खेत थे, अनगिनत मवेशियों, ऊंट, घोड़े, मतलब एक बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक थे वो। और परिवार? उनके कई बेटे बेटियां थीं, एक खुशहाल और भरा पूरा परिवार था। मतलब दुनिया की हर वो नेमत जो कोई इंसान सोच सकता है वो उनके पास मौजूद थी। यानी हर लिहाज से एक कामयाब और मुकम्मल जिंदगी। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है और जो सारे स्रोत बताते हैं वो ये कि इतनी दौलत के बावजूद उनमें जरा भी गुरूर मतलब घमंड नहीं था। और यही इस कहानी की बुनियाद है। उनका रिश्ता अल्लाह से लेन देन का या क्या कहते हैं ट्रांजैक्शनल नहीं था। वो इसलिए शुक्रगुजार नहीं थे कि उनके पास सब कुछ था, बल्कि शुक्रगुजार होना, गरीबों की मदद करना, इबादत करना ये उनकी आदत थी, उनकी फितरत का हिस्सा था। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जी हाँ, और यही उनके किरदार को वो मजबूती देता है। ये दिखाता है कि उनकी आस्था उनकी दौलत पर टिकी नहीं थी। और शायद इसीलिए उनकी आस्था को इस तरह परखा गया, क्योंकि जहां सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, कहानी एक बहुत ही मुश्किल और तकलीफदेह मोड़ लेती है। हाँ, और आजमाइश एक एक करके नहीं, बल्कि एक के ऊपर एक, जैसे लहर की तरह आती है। ऐसा लगता है जैसे उन्हें हर तरफ से घेरा जा रहा था। बिल्कुल। सबसे पहले उनकी दौलत सब खत्म, और ये कोई बिजनेस में धीरे धीरे हुआ नुकसान नहीं था। अच्छा। जो ब्यौरा मिलता है उससे लगता है जैसे सब कुछ रातों रात राख हो गया। जमीनें बंजर हो गई, सारे जानवर मर गए। मतलब एक पल में अर्श से फर्श पर, पूरी तरह से जीरो। ये सदमा ही किसी भी इंसान को तोड़ने के लिए काफी है। लेकिन अभी तो इम्तिहान शुरू ही हुआ था। जी। महसूस कीजिए, पहले माली तौर पर पूरी तरह टूटना और फिर जज्बाती तौर पर ऐसा जख्म मिलना जिसकी कोई भरपाई नहीं। एक पिता के लिए इससे बड़ी चोट क्या हो सकती है? और जब लगा कि अब इससे बुरा और क्या होगा, तब आजमाइश उनके अपने जिस्म पर आ गए। स्रोत बताते हैं कि उन्हें एक ऐसी सख्त बीमारी ने घेर लिया जिससे उनका पूरा जिस्म गलने लगा था। बिल्कुल। ये इम्तिहान का तीसरा और शायद सबसे मुश्किल स्तर था। दौलत गई, परिवार गया और अब सेहत भी चली गई। हालत इतनी खराब हो गई थी कि लोगों ने उनसे दूरी बना ली। हाँ, शहर के लोगों ने उन्हें देखकर मुंह फेरना शुरू कर दिया था। ये सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं थी, ये एक सामाजिक बहिष्कार था। वो अकेलापन। हाँ, वो अकेलापन, वो लोगों का रवैया शायद बीमारी से भी ज्यादा तकलीफदेह होता है। इतना सब कुछ होने के बाद मतलब कोई भी इंसान क्या करेगा? चिल्लाएगा, शिकायत करेगा, किस्मत को कोसेगा, पूछेगा मेरे साथ ही क्यों? लेकिन हजरत अय्यूब ने क्या किया? खामोशी। खामोशी। और इस खामोशी में भी शुक्र। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जबान पर कभी कोई शिकवा नहीं आया। वो बस यही कहते थे, जिसने दिया था उसी ने ले लिया, उसका नाम मुबारक हो। उनकी जबान हर हाल में अल्लाह के शुक्र से तर रहती थी। हाँ, लेकिन एक मिनट, ये सब कुछ दिनों या हफ्तों की बात नहीं थी। नहीं। अलग अलग रिवायतों के मुताबिक ये सिलसिला कई सालों तक चला। जी हाँ, कई साल। ये बात तो समझ से ही परे है। कोई इतने लंबे वक्त तक रोज एक नई तकलीफ के साथ इस तरह का सब्र कैसे कर सकता है? यहीं पर सब्र और बर्दाश्त का फर्क समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ चुपचाप सहना या रेजिग्नेशन नहीं था कि अब कुछ हो नहीं सकता तो चलो बर्दाश्त कर लो। नहीं, ये एक एक्टिव फेथ था।
एक सक्रिय यकीन कि मेरा रब जो कर रहा है वो मेरे लिए बेहतर है, भले ही मेरी छोटी सी अक्ल उसे समझ ना पा रही हो। ये तो तवक्कल की इंतहा है। बिल्कुल, अटूट भरोसे की वो सबसे ऊंची मंजिल, जहां इंसान अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर की मर्जी के हवाले कर देता है। तो इस लंबे और मुश्किल सफर में जब सबने साथ छोड़ दिया, क्या वो बिल्कुल अकेले थे? नहीं, और यही कहानी में एक और मजबूत किरदार सामने आता है, उनकी वफादार बीवी हजरत रहमा। अच्छा। जब सब रिश्तेदार, दोस्त, शहर वाले साथ छोड़ गए, वो अकेली थीं जो एक पहाड़ की तरह उनके साथ डटी रहीं। वो क्या करती थीं? मतलब गुजारा कैसे होता था? वो मजदूरी करके घर चलाती, उनकी खिदमत करती, और उन्होंने भी कभी अल्लाह से कोई शिकायत नहीं की। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये कहानी सिर्फ एक मर्द के सब्र की नहीं, ये एक औरत की वफादारी, हिम्मत और मोहब्बत की भी है। उनका किरदार इस कहानी को एक नई गहराई देता है। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में एक सच्चा साथी कितनी बड़ी नेमत और ताकत हो सकता है। बिल्कुल। उनकी मौजूदगी ने हजरत अय्यूब को उस भयानक अकेलेपन में टूटने नहीं दिया होगा। यकीनन। तो सालों की इस खामोश इबादत और सब्र के बाद आखिरकार कहानी उस मोड़ पर आती है जब उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए। हाँ, और उनकी दुआ भी उनके सब्र की तरह ही खूबसूरत और अदब से भरी हुई है। क्या दुआ थी वो? जरा इस दुआ के शब्दों पर गौर कीजिए, जो कुरान में भी जिक्र है। रब्बी अन्नी मस्यनी अद्दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। इसका मतलब है, ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंच चुकी है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। इसमें तो उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। एग्जैक्टली। कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं कि मुझे ठीक कर दे या मेरी दौलत लौटा दे, बस अपनी हालत बता दी। यही तो इस दुआ की खूबसूरती है रे। ये दुआ करने का अदब है। ये डिवाइन कोर्ट में अपनी अर्जी पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसमें अपनी बेबसी का पूरा इकरार है और अल्लाह की रहमत पर कामिल यकीन। और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया। बिल्कुल, कि तू जो करेगा बेहतर करेगा। फिर जवाब आया फौरन। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। उन्हें हुक्म मिला कि जमीन पर अपना पैर मारो, और वहां से फौरन पानी का एक ठंडा मीठा चश्मा फूट पड़ा। हाँ, उन्हें हुक्म हुआ कि इस पानी से नहाओ और इसे पियो। और जैसे ही उन्होंने उस पानी से गुस्ल किया, उनकी सालों पुरानी बीमारी एक पल में ऐसे खत्म हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। और जब उन्होंने वो पानी पिया तो उनके जिस्म को अंदर से एक नई ताकत और सेहत मिल गई। सालों की तकलीफ एक पल में खत्म। ये तो किसी चमत्कार जैसा है। और बात सिर्फ सेहत तक ही नहीं रुकी। नहीं, अल्लाह ने उन्हें उनकी दौलत भी वापस दी, बल्कि जो स्रोत बताते हैं उसके मुताबिक पहले से भी दोगुनी। और औलाद। और सबसे बड़ी नेमत, उनकी औलाद भी उन्हें वापस दी गई। उनका घर फिर से आबाद हो गया। ये हिस्सा इस बात पे जोर देता है कि सब्र का फल मीठा होता है और कभी कभी वो इसी दुनिया में भी मिल जाता है। ये कहानी एक बहुत बड़ी उम्मीद है। हाँ, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर रात के बाद सुबह होती है। तो अगर हमें इस पूरी कहानी से आज के दौर के लिए कुछ अहम बातें निकालनी हो, कुछ टेकअवेज, तो वो क्या होंगी? देखिए, पहली और सबसे सीधी बात तो यह है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। मुश्किल वक्त एक बादल की तरह है जो आखिरकार छट ही जाता है। सही है। दूसरी, शिकायत करने से तकलीफ कम नहीं होती, बल्कि यकीन और दुआ इंसान को अंदर से मजबूत करते हैं। और तीसरी, जो सबसे गहरी बात है, वो क्या? कि कभी कभी जिंदगी में आने वाली आजमाइशें और तकलीफें कोई सजा नहीं होती। ये बात बहुत गहरी है। मतलब जिसे हम सफरिंग या तकलीफ कहते हैं, वो एक तरह की स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हो सकती है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। अक्सर धर्म और दर्शन में ये सवाल उठाया जाता है जिसे प्रॉब्लम ऑफ ईविल कहते हैं, यानी अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हाँ, ये सवाल तो हमेशा उठता है। ये कहानी उस सवाल का एक क्लासिक जवाब पेश करती है। इसके मुताबिक ये बुरा होना नहीं है, बल्कि सोने को आग में तपाकर कुंदन बनाने जैसा है। अल्लाह अपने खास बंदों को मुश्किलों से गुजारकर उनके विश्वास को और मजबूत करता है और उनका रुतबा बुलंद करता है। वाह, इस नजरिए से देखें तो तकलीफ का पूरा मतलब ही बदल जाता है। ये एक सजा नहीं बल्कि एक सम्मान बन जाती है। सही कहा, ये एक इम्तिहान है जिसमें पास होने पर इनाम भी उतना ही बड़ा मिलता है। तो आज के इस चर्चा को हम यहीं समेटते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, उम्मीद और सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मजहबी कहानी नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में हिम्मत बनाए रखने का एक यूनिवर्सल मैसेज है। सही बात है। आज हमने देखा कि कैसे बेहिसाब दौलत से लेकर सब कुछ खो देने और फिर अल्लाह की रहमत से उसे पहले से बेहतर तरीके से वापस पाने तक का ये लंबा और कठिन सफर
सिर्फ और सिर्फ सब्र और अल्लाह पर अटूट यकीन के सहारे तय हुआ। और अंत में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जब हम अपनी रोजमर्रा की छोटी बड़ी परेशानियों और मुश्किलों को देखते हैं, चाहे वो नौकरी का स्ट्रेस हो, रिश्तों की कोई उलझन हो या सेहत की कोई छोटी मोटी समस्या, तो क्या हजरत अय्यूब की ये कहानी हमें अपनी तकलीफों को देखने का एक नया नजरिया नहीं देती? और क्या सब्र सिर्फ चुपचाप सहने का नाम है, या ये एक सक्रिय उम्मीद भरा विश्वास है कि बेहतर वक्त आएगा और ईश्वर की मदद हमारे साथ है?